डिस्कस किया था कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो पूरा क्लियर हो गया था। आज हम लोग कुछ और पढ़ते हैं उसके आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिविटी। तो बेटा सभी बच्चे बताएं क्या बोर्ड विजुअल है? यस दिख रहा है बोर्ड? यस सर। यस सर। बेटा बोर्ड बस ठीक समझ गए। अब आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, आराम सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम बात कर रहे थे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिविटी। Depending on the magnitude of their material conductivity, they are classified into अब बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, समझिए जो हम लोग कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, बस क्लास 10 में भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है कंडक्टर वगैरह के बारे में। जगह नहीं इधर। सुनिए बेटा कंडक्टर देना है हमको हेडिंग पे, आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कंडक्टर। मेटल एंड देयर alloys have large conductivity are known as conductor. Their conductivity range from 10 to power 4 to 10 की power 7 ohm per meter, per ohm per meter. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ऑल मेटल एलॉय, all metals alloy of metals, certain non-metals like carbon black, graphite and some organic polymers like polyaniline, polythiophene etc. देखो ये सब कैसे होते हैं मेरे कंडक्टर होते हैं, ये कंडक्टर बनाए जाते हैं। ठीक है, जो आपने देखा होगा कि जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वायर होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर क्या होता है बेटा? इंसुलेटर substance like glass, ceramics etc having large very low conductivity, having very low conductivity। ऐसे मटेरियल जिनकी लो कंडक्टिविटी होती है उनको कहते हैं बेटा इंसुलेटर। देखो होगा ये जब देखा होगा बेटा, ये जो लाइट की जो पोल्स होते हैं ना, ये वहां पे लगा होता है ना।
ऐसा मटेरियल, वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। है ना बेटा? सर जी कुछ दिख नहीं रहा। स्क्रीन नहीं हो रही सर जी। स्क्रीन नहीं देख रही हो? सर आपकी। एक मिनट बेटा, एक मिनट। स्क्रीन दिखेगा बेटा, ऐसा कैसे नहीं दिखेगा? अब दिख रहा है बेटा? सही है। हाँ, तो हमने बोला क्या इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर क्या होते हैं बेटा? जिनका बहुत ज्यादा लो कंडक्टिविटी होती है उनको कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक इंसुलेटर होता है। कंडक्टिविटी की जो रेंज होगी वो कितना होगा? 10 की पावर -20 टू 10 की पावर -10 पर ओम पर मीटर। ठीक है, सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन डिपेंड्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ आजकल, सब्सटेंस लाइक silicon, doped silicon and gallium, ठीक है, having resistivity in the large 10 power 6 ohm centimeter is called as सेमीकंडक्टर। इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है बेटा वो कितनी होती है? इतनी। सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस होते हैं ना, डिवाइसों के अंदर लगा होता है इस प्रकार का मटेरियल, तो वो क्या होता है? वो सेमीकंडक्टर के होते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजेस कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर का। These are very important material used in electronic industry. स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आप लोगों ने? जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं तो जरूर कॉपी कर लीजिए या शॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा। ठीक, अब देखो बेटा सुपर कंडक्टर क्या होता है? द सब्सटेंस हैविंग जीरो कंडक्टिविटी, जीरो कंडक्टिविटी या फिर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, द सब्सटेंस हैविंग जीरो रेजिस्टिविटी आर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी आर सुपर कंडक्टर। ये कैसे होंगे बेटा? देखो at 150 केल्विन, यहाँ पर बेटा सुपर कंडक्टर का यूज किया जाता है सिरेमिक मटेरियल एंड मिक्स्ड मेटल को। चलिए एमसीक्यू साथ क्लियर था। Which of the following act as a बोलो बेटा? ये होगा डी पार्ट,
these? All of these. अब जवाब दीजिएगा ना, तब मजा आएगा एमसीक्यू सॉल्व कराने का। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। देखो, टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस की हम बात करें तो ये क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल कंडक्टेंस इज क्लासिफाइड इनटू मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस दो तरह के होते हैं बेटा, कंडक्ट, ठीक है। एक मेटेलिक कंडक्टेंस, देखो मेटेलिक कंडक्टेंस करें हम, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड एज मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है किस मेटल के, इस टाइप के कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड एज मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। देखो ऐसा क्यों होता है बेटा, दिस इज ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो होगा ऐसा। क्यों, देखो, अच्छा सपोज दैट ये हमारे पास एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ सम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस आयरन रॉड। तो जैसे बेटा हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर क्या होंगे बेटा, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ये कैसा काम करेंगे, ठीक है, कंडक्टेंस के तरीके काम करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। अच्छा, ये डिपेंड्स किन किन चीजों में करता है, द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, दूसरा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम ऑफ मेटल। पॉइंट दो नोट कर लो बेटा, ये वाले बहुत जरूरी है। देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब देखो कैसा होगा बेटा, मेटालिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा देखा होगा, जब समर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी बार बार ब्रेक हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी जो वायर्स होते हैं ना बेटा, वो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते, वजह से वायर कट कर जाते हैं, कट करने में लाइट फॉल्ट हो जाती है, ठीक है। Yes, sir. देखो the composition of the metallic conductors remain unchanged by the conductance of the electric current.
इसके शॉट ले लो बेटा इसका भी। अब इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, देखो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस। It is due to the flow of ion। उसमें क्या था, मेटेलिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा था, बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होगा बेटा, आयंस का फ्लो होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लो मेटेलिक कंडक्टेंस में बेटा क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में फ्लो ऑफ आयंस। देखिए द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है साइज ऑफ सॉल्वेंट, साइज एंड सॉल्वेशन of the ions formed in the dissociation of the electrolyte, third है the nature and viscosity of solvent, फोर्थ बेटा concentration of electrolyte, कितना इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है, दूसरा है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब मेटालिक कंडक्टेंस में क्या था बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा। इतना क्लियर बेटा। सॉल्वेशन मींस क्या होता है? कौन सा बेटा, सॉल्वेशन ऑफ द आयंस। सॉल्वेशन को बता रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट क्या है। जब इसके आगे पढ़ाऊंगा तो पूरा इसको रीड करूंगा और समझ में आ जाएगा। Yes, sir. सॉल्वेशन का मतलब ऐसे समझो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ आगे भी मैं पढ़ाऊंगा इसको सॉल्वेशन को और अच्छे तरीके से, पर मोटा मोटा यहाँ समझ लो, एक्सट्रैक्शन एंड एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल of a solvent with molecules or ion of the solute is called as solvation। okay, अब देखो बेटा, मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। अब यहां पर देखिए कैसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे कंडक्टिविटी का आयनिक सॉल्यूशन में है। तो
Here two problems are raised in a measurement of the conductivity of ionic solution. सबसे पहला है डायरेक्ट करंट जिसको कहते हैं डीसी करंट passing of its electrolyte of the composed. दूसरा है a solution cannot be connected to the measuring bridge like a metallic wire or other solid conductors. First problem is overcome by the using AC, मतलब कि alternating current. DC. Second problem is solved by the using specially designed vessel called as conductivity cell. अब देखो ये सब सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. देखो ये कैसा है, ये स्पेशल टाइप का डिजाइन किया जाता है सेल, ठीक है, वेसल में, जिसको कहते हैं कंडक्टिविटी सेल. अब देखो बेटा कंडक्टिविटी सेल को जरा समझो क्या होता है. सेल कंसिस्ट ऑफ टू प्लेटिनम electrodes coated with platinum black. These electrodes have area of cross section equal to A and separated by the distance L shown in the figure. तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होता है, रेजिस्टेंस रो L अपॉन A इज इक्वल टू 1 अपॉन K L अपॉन A. A क्या है यहाँ, K क्या है बेटा, कप्पा. इतना नोट कर लो बेटा. आप थोड़ा कॉन्सेप्ट चलेंगे इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. आगे बढ़ाएं. देखो बेटा तो सेल कांस्टेंट कैसे लिखेंगे हम लोग. तो जो कंडक्टिविटी होती है बेटा उसको G स्टार से डिनोट करते हैं. पहली बात तो एवरी सेल हैज अ ओन रेजिस्टेंस पावर इस टर्म्स इट इज सेल कांस्टेंट. तो सेल कांस्टेंट क्या होगा बेटा, क्वांटिटी L by A is called as cell constant. This is the cell constant denoted by G star. G star is equal to L by A. यहां से एक फार्मूला और ये भी नोट कर लो, G star is equal to R K. यहां पर देखो बेटा क्या है, वेयर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, K इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो यूनिट्स क्या हो जाएगी बेटा, ठीक है, सेंटीमीटर या पर मीटर. सेंटीमीटर. So difficult. However, it can be determined resistance. हाँ बेटा ये CGS में होता है, ये MKS में होता है. Measuring of resistance of the cell
containing a solution whose conductivity is already known. कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सर जी। सर सर एक बार रिपीट कर दो। कौन सा बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट? यस इसके सर। पहले वाली स्लाइड देखो, यहाँ जो सेल कांस्टेंट होता है वो क्या होता है बेटा? क्वांटिटी ऑफ L by A is called as सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं G स्टार से। G star equal to L by A is known as सेल कांस्टेंट। अब यहां पर देखो, G स्टार को हम R into K ले सकते हैं। R बेटा क्या होता है? R एक रेजिस्टेंस, तो U क्या होगी बेटा यहाँ पे? सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। ये सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर कहाँ गए? यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या हो जाता है? सर जी कितने चले गए? ना बेटा, हम चले कम गए। अब सही है? यस सर। अब सही आ रही सर? हाँ ठीक है। तो देखो बेटा, जो L by A की वैल्यू है उसको निकाल पाना थोड़ा होता है बहुत ज्यादा। तो however it can be determined by measuring of resistance of cell containing a solution whose conductivity is already known। ये क्या हो गया? सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हैं? ये सॉल्व करना सिंपल है, बट ये सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है बेटा। यस सर। इतना इसको हटाएं। हमारी तो सुनो। हम्म सर जी जब मीटिंग तो ओवर हो ये जाए, समझ, मीटिंग ओवर हो जाए तो चैट बॉक्स पढ़ लीजिए एक बार। चैट बॉक्स में क्या लिखा तुमने? पढ़ लीजिए ना आप। अच्छा देखने जरा क्या है। थोड़ी ना गाना लिख दो अपने। चैट बॉक्स में तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे उसमें। कुछ नहीं हो। For this purpose we generally use KCl solution, पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज किया जाता है बेटा। तो कंसंट्रेशन मोलैरिटी फॉर्म में, तो ये देखो बेटा, मोलैरिटी कंसंट्रेशन के लिए हम वो ये यूज करेंगे यूनिट्स, कंडक्टेंस के लिए कंडक्टिविटी ये वाला हम यूज करेंगे, और जो मोलर कंडक्टिविटी होगा उसकी यूनिट हम ये नोट करेंगे। क्लियर है? यस सर।
इनकी वैल्यू भी पुट कर दिया हुआ है, पर ये आप लोगों को इसको सब लिख लेना है, बाकी जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिख के आएगा बेटा, ठीक है। देखो आज के जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व करवा दे रहे हैं। इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन आर द सेम, then it cell constant is equal to 1. स्पेसिफिक है ना कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस। बेटा यहाँ पे ये कंडक्टेंस नहीं होगा, गलत लिखा हुआ, रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस स्क्रीन शेयर नहीं होगी। एक मिनट बेटा, स्क्रीन शेयर होगा होगा होगा। अब हो रहा है बेटा? ये भी नहीं सर। अब आएगा बेटा, ऐसा हो सकता ना हो। यस सर अब आ गया। हाँ आ गया। ये स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनिट ऑफ द सेल। यूनिट ऑफ द सेल क्या हो जाएगा? पर मीटर। Electrolyte conductance is due to the flow Yes, of sir. ion. आज बेटा क्या है ना, कुछ नेटवर्क इशू होने की वजह से ये आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं जवाब दे पा रहे हैं, पर सब वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है आपकी। अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे आंसर देते हैं, ठीक है। अच्छा नया बच्चा, चलो स्टूडेंट, क्या कह रहा है प्रिंस? क्या है गायब से में ज्यादा बहस न करते, समझो। हुआ रे समझ में नहीं आता। गोलू गुंडा, गोलू पटेला।